खरल साहब, ये क्या हो गया कि पीडीएम की बात करते उनके इख्तिलाफात की बात करते करते ये तो इमरान खान साहब पर ये बिजलियां गिरने लगी हैं कि 15 से 20 लोग तो बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए हैं और अंदर खाते इत्तलात ये है कि तकरीबन यानी सूबाई असम्बलियां मिला लें और नेशनल असम्बली मिला लें, सेनेटर्स मिला लें, तो 50 के लगभग लोग हैं जो पार्लियामेंट के हिस्से हैं। 50 बताए जा रहे हैं कि जो जहांगीर तरीन के साथ हैं। ये तो एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है इमरान खान साहब को और जहांगीर तरीन साहब और उनका ये जो ग्रुप नजर आ रहा है। 15-20 लोग तो आपके साथ आकर खड़े हो गए, आपके सामने आकर खड़े हो गए, तो यही लोग काफी हैं हुकूमत गिराने के लिए। अगर पंजाब की सतह पर आप देख ना भी माने तो कौमी असम्बली में तो एक मसला खड़ा हो सकता है। 5-7 तो लोग हैं जिनकी मेजॉरिटी पर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने हुए हैं। बात यह है उसामा साहब, जो जहांगीर तरीन साहब ने आज जो बैंकिंग कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की, उस हवाले से मैं समझता हूँ कि अभी बहुत वो चीज़ें जो है उन्होंने खोल नहीं रहे, लेकिन इशारे किनाइयों के अंदर वो बता रहे हैं। ये टीज़र समझ लें, ये उनके सब्र का पैमाना जो उन्होंने कहा कि मेरा लिया जा रहा है, इम्तहान लिया जा रहा है मेरी वफादारी का, और मैं दोस्त हूँ। 10 साल से पीटीआई के लिए खून पसीना एक किया और मैं पीटीआई के साथ रहूँगा, पीटीआई नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मुझे दीवार के साथ लगाया जा रहा है, जुल्म बढ़ता जा रहा है। एक मैं बंदा हूँ जिसके खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं 3 FIR हमारे ऊपर हुई। बाकी शुगर मिलों के साथ ये क्यों नहीं किया जा रहा? सबसे ज़्यादा वो हमेशा दावा करते हैं कि जो अगर शुगर मिलों के टैक्स की बात की जाए तो उनकी मिलें जो है वो सबसे ज़्यादा, ना सिर्फ सबसे ज़्यादा बल्कि वो कहते हैं हमारी एक शुगर मिल 10 मिलों से ज़्यादा टैक्स अगर निकाल लें तो फिर भी हमारी शुगर मिल एक का ज़्यादा होगा। अब मामला जारी बात है, FIA की इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह। जहांगीर तरीन साहब का जो मसला है वो इमरान खान साहब को रियलाइज़ करा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं आपका एक वफादार साथी हूँ। राजा रियाज साहब जो मैदान में आए हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर अदम एतमाद की तहरीक है तो उसके अंदर भी जहांगीर तरीन जो है, बावजूद कि उस वक़्त भी FIA की कार्रवाइयाँ चल रही थी, उस वक़्त भी कमीशन में जहांगीर तरीन की रिपोर्ट का नाम उनका आया, वो बैरून मुल्क भी गए, वापस भी आए और FIR 2 उस वक्त दर्ज हो चुकी थी। तीसरी और अभी जो FIR बाद में दर्ज हुई है, एक पहले FIR दर्ज हुई थी, 2 FIR अभी दर्ज हुई हैं, लेकिन उन्होंने आपको पता है गद्दारी नहीं की। इससे पहले ज़िमनी इलेक्शन की बात हो, सेनेट इलेक्शन की बात हो, अदम एतमाद की बात हो, अभी बातें चल रही हैं। उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को सपोर्ट किया हाशिए के मुकाबले पर, और इस चीज का भी गुस्सा है, ये बातें हो रही हैं। देखिए ये जो बात है ना कि उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को सपोर्ट किया है जहांगीर तरीन ने, इसका कोई एविडेंस मुझे दिखा दो। देखिए अब लिस्टें जो आप कह रहे हैं, लिस्टें 2 तरीके से बन रही हैं। एक तो इंटेलिजेंस इदारे बना रहे हैं लिस्टें, स्पेशल ब्रांच अलहदा बना रही है, IB अलहदा बना रही है, बाकी भी अपने अपने तौर पे सियासी पंडित जो भी या हुकूमती जो मशीनरी है वो बना रही है कि जो मामलात जा किधर रहे हैं। कल आपके सामने एक टीज़र आया जनाब के, वो उनकी जरदारी साहब से और मखदूम से जो मुलाकात, और वो चूँकि पीपल्स पार्टी के हैं तो क्लबे में लाए गए। शैला रजा साहब ने ट्वीट किया, फ़ौरन उसका रिबटल आ गया चौधरी मंजूर की जानब से भी, और जहांगीर तरीन ने कैटेगोरिकली उस चीज़ को डिनाई कर दिया, उन अफवाहों की तरदीद कर दी। अब आज जो इज़हार यकजहती के लिए जहांगीर तरीन साहब को जो लोग आपने कहा मिले हैं, ये बड़ी गौरतलब चीज़ है, ये बड़ी अहम चीज़ें यहाँ पर आ कर रही हैं। अब इसको भी ट्विस्ट दिया जाएगा। ये इसका मतलब हरगज नहीं है कि वो मसल दिखा रहे हैं। अच्छा। इसका हरगज नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ या फिर और का मतलब है, सुन तो लें इतने लोगों के साथ और का मतलब देखे कोई ज़ारे यकजहती करता है तो इसका ये तो नहीं है। गुलाम बीबी उनको मिली है जी, इमरान खान के सामने असेंबली सुन ले, सब जाकर खड़े हो गए। इमरान खान FIA कार्रवाई कर रहे हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं माफिया को, और उनके साथ जाकर खड़े हो। 9 अप्रैल को FIA ने उनको बुलाया भी। देखिए ना, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम साहिबा जाते हैं तो उनके साथ कितने लोग चले जाते हैं, आपके सामने पर्चे भी उसके बावजूद बाद आते हैं। अपोजिशन है ना, हुकूमत। अच्छा, अब मामला ये है कि जहांगीर तरीन साहब ना तो वो CM के कैंडिडेट है, ना वो PM के कैंडिडेट है, ना वो रुकनी असम्बली है। अब ये बात जरा समझे, गौरतलब बात है। गुलाम बीबी अरकान असम्बली जो उनसे मिले हैं, बरवाना जो, उसके बाद गुलाम मोहम्मद लाली हैं, राजा रियाज हैं, और अरकान पंजाब असम्बली में नुमान लंगड़ियाल हैं, जवार वड़ैच हैं, नज़ीर बलोच हैं, असलम बरवाना है, अब्दुल अली दस्ती हैं, और इसके बाद सुलेमान जो है नईम है, लाला ताहिर रंधावा है, और खुरम लगारी वगैरह। ये 12-13 लोग बनते हैं। ठीक। अब ये लोग उनसे मिले हैं जाके, ठीक है, और उन्होंने जाके सॉलिडारिटी उनके साथ की है। अब अगर ये बात मान ली जाए कि जहांगीर तरीन साहब गद्दारी कर रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब इमरान खान के साथ पीठ में जुरा घोंपना चाह रहे हैं,
वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी जो चाह रही है, जो कह रही है ओपनली कि हमें टास्क दिया जाए, हम पंजाब में पीटीए की हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल करके दिखा देंगे। उस हवाले से मुलाकातों की वो तरदीद भी कर रहे हैं। राजा रियाज साहब बार बार फिर कह रहे हैं कि खुदारा। तो मामला ये है कि ये अगर आप, अब दो चीजें हो रही हैं, एक है ये सियासी मामला, एक है करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, और जो सारा चीनी का जो स्कैंडल है वो अब दो मशहूर। बदकिस्मती ये कहाँ गुडमिट हो जाता है। अब ये मामला सारा जो हम डिस्कस किया ये सियासी कर दिया। पेशी पे आए थे करप्शन, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाबाजी, फ्रॉड, चीटिंग, टैक्स चोरी जो भी है, और कंसीलमेंट, उसके ऊपर होल्डिंग के ऊपर जो सारा मामला, सट्टा के ऊपर जो 3 FIR दर्ज है, उस सारा पॉलिटिकल। अब करप्शन, एक बड़ी खबर यह है कि लाहौर हाईकोर्ट ने कहा है कि 80 रुपए किलो चीनी शुगर मिल्स जो हैं वो दें, और जो केन कमिश्नर है वो इस चीज़ को यकीनी बनाए, हुकूमत इसको यकीनी बनाए अदालत के अहकाम पर। और अब शुगर मिल्स कह रही हैं जी 20,000 टन हम देने को तैयार हैं जी शुगर रमज़ान में 80 रुपये किलो के हिसाब से। तो ये देखें कि अब मान भी गए हैं, हाई कोर्ट कहे तो फिर मान जाते हैं। अच्छा बाबर डोगर साहब, ये तो एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट आ गई, लेकिन क्या मौजूदा सूरत हाल में माइनस जहांगीर तरीन हुकूमत अफोर्ड कर सकेगी? उसामा साहब, आज जो उन्होंने पावर शो किया है, इसमें आप मुझे हर एक को ये पता है, जितने MPs MNAs आए हैं उनको पता है कि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ हुकूमत ये क्रैकडाउन कर रही है। जहांगीर तरीन जो है ये नेगेटिव लिस्ट में है, उसके बावजूद किसी चीज़ की परवाह किए बगैर आज ये सारे लोग जो थे वहाँ पर मौजूद थे। मुझे एक बात बताएं, ये जो खल साहब ने नाम लिए हैं, इनमें खल साहब नमान लंगड़ियाल मिनिस्टर हैं, उसके बाद सर अब्दुल हई दस्ती एडवाइज़र हैं, खुरम लगारी एडवाइज़र हैं, अमीर M खान एडवाइज़र हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास पोर्टफोलियोज हैं। ये सारे 11 MPs 3 MNAs आज वहाँ पर मौजूद थे। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद थे जो आज नहीं आए। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो आज नहीं आए, और ऐसे भी लोग थे जो शायद पीछे रह रहे हैं कि जब मौका आएगा आगे आएंगे, अभी हमने सामने नहीं आना। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि जो मुझे पता है कि जहांगीर तरीन अगर कहेंगे कि ओपन हो जाए तो वो ओपन हो जाएंगे। उसामा साहब, मसला खैर साहब ने कहा जी ये दो चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है, करप्शन है, सारा कुछ है, और एक तरफ पॉलिटिक्स है। ठीक, मेरा सवाल ये कि मखदूम खुसरो बख्तियार की ज़रा आप अकाउंट्स चेक करवाएं, क्या वो उन्होंने फ्रंट मैन नहीं रखे हुए? चीनी का कारोबार बगैर फ्रंट मैन के कोई भी नहीं करता, ये खाली जहांगीर तरीन नहीं है। अच्छा, मैंने आज केन कमीशन से कुछ रिकॉर्ड निकलवाया। उसामा साहब, 2017, 18, 19 में किसान को जब गन्ने की कीमत 145 थी, उस वक्त किसान से 180 रुपये मन के हिसाब से गन्ना सिर्फ जहांगीर तरीन ने पाकिस्तान में खरीदा है, किसी और ने नहीं खरीदा। ये वो वाहिद शुगर मिल ऑनर है जिसने किसान का एक रुपया भी नहीं देना, किसी किसान का 1 रुपया नहीं देना। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने किसानों का 1-1 अरब रुपया, 60-60 करोड़ रुपया पे करना। फ्राडियों का देख बेताशा है, मैं नाम नहीं लेना चाहिए, बेताशा है। 60-70-80 करोड़ रुपया शुगर मिलों तो वो बंदा है जिसने 145 रुपए की बजाय 180 रुपए खरीदी, जबकि सरकारी रेट 145 चल रहा था। एक चीज है। दूसरी चीज ये है टैक्स का, जहां तक टैक्स एवेजन की बात है, जहां तक मनी लॉन्ड्रिंग की बात है, जहां तक फ्रंट मैन रखने की बात है, फिर मेरा सवाल ये कि जहांगीर तरीन अकेला ही क्यों? तमाम शुगर मिल मालकान यही काम कर रहे हैं, तमाम शुगर मिल इतना टैक्स नहीं को दे रहा जितने टैक्स उन्होंने दिया। अभी टैक्स का तो रोला नहीं आया। ये जो मैं चार्जेस की बात कर रहा हूँ, जिस पे ये FIR दर्ज हो रही है, ये तो सारे कर रहे हैं। आप किसी को भी चाहे, असल रोला सबको पता है। वो जो कह रहे हैं इमरान खान के इर्द गिर्द के लोग, वो दो इर्द गिर्द के 2 लोग मैं बता देता हूँ, आजम खान और असद उमर, ये दोनों जो है ये वहां पर बनाया की बारी आएगी। वो कह रहे हैं कि ये इसमें तफरीक नहीं है कि कोई मुखालिफ है। नहीं तो ये क्या बारियां लगा के पर्चे दर्ज कर रहे हैं? बारियां लगा के पर्चे दर्ज कर रहे हैं। मुझे बारी की समझ नहीं लगी। सबकी बारी आएगी, पहले नंबर दुश्मन हमारा ये है, इसको पकड़ लो, हमजा को पकड़ लो, शहबाज को पकड़ लो, बाकियों की भी बारी आ जाएगी।
वो ये क्या इन्होंने नंबर लगाए हुए हैं कि पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर? भाई जिसने फिर किया उसको पकड़े। आप ये कहना चाह रहे हैं बाबू साहब, मुख्तियार कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन ठीक कह रहे हैं कि 30 लोग हैं, 30 शुगर मिले हैं, मेरे खिलाफ ही क्यों कार्रवाई होगी? बिल्कुल उसका हामी हूं, मैं सपोर्ट करता हूं। ये अगर ये जुर्म हो रहा है तो ये सारे कर रहे हैं, सारे सट्टेबाजों के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं, सब ने फिक्टिशियस मुलाजमों के नाम पे अकाउंट खुलवाए हुए हैं। या तो फिर आप सबको पकड़ें, अदरवाइज क्लियरली एक पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि जहांगीर तरीन की प्राइम मिनिस्टर हाउस में एंट्री किस तरह से बंद हुई, वहां पर इसकी मुखालिफ लॉबी कौन कौन सी बैठी हुई है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो वहां से ऑपरेट करवा रहे हैं और इसके खिलाफ एक्शन करवा रहे हैं। देखिए समझ साहब, पहले अपना घर साफ करो, पहले अपना घर साफ करो। अब जो पहले अपने लोगों को पकड़ रहे हैं तो आप कह रहे हैं जी इनको क्यों? मैंने आज तक नहीं कहा अपना घर साफ करो, मैं ये कह रहा हूं अक्रॉस द बोर्ड साफ करो। नहीं सब तुम हमेशा कहते हो कि जी पहले अपना घर ठीक करना चाहिए। जहांगीर तरीन के ऊपर 3 पर्चे हो गए, जो डोगर साहब यही कह रहे हैं 30 मिले हैं ना, तो एक ही बंदे को सिंगल आउट ना करें फिर। बाकी ये तो कोई नहीं है, अपना तो रहा ही नहीं। आपने कहा बाकी पे मुझे नाम बताया किसके पे हुआ है सर? बाकी सारों का हमने यहाँ पर सारों की खबरें दी हैं जितने आप नाम बताइए ना। आपको जहांगीर हुमायूं ग्रुप पर्चा नहीं है, वो पर्चे से हुमायूं ब्रदर के ऊपर पर्चा होता, हुमायूं के ऊपर पर्चा होता तो बेल लेते, मीडिया मालकन के ऊपर पर्चे होते तो बेल के लिए जाते, वरना छापे आफे के पड़ते। जो बंदे बेल के लिए जाएगा हमें तो यही पता लगेगा ना उसके ऊपर पर्चा है। मेरा ना जहांगीर तरीन से ताल्लुक है ना मेरा किसी और से ताल्लुक है। मैं एक चीज इंश्योर करना चाहता हूं, खान साहब अगर आपने एहतसाब करना है तो वो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। हर वो बंदा, चाहे वो फेडरल मिनिस्टर है, चाहे वो लेफ्ट है, चाहे वो राइट है, जो भी है उसको अक्रॉस द बोर्ड आपने चलना है। अब ये हो रही है तो फिर इसमें कोई शक नहीं है। और उसके पीछे नजर आ रहा है कि आजम खान उसके क्या पीछे मिलेगा है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान वो जहांगीर कह रहे हैं उनको क्या मिलेगा? सुन ले, क्या मिलेगा? साहब कह रहे हैं सर मैं आपको बता कह रहे क्या मिलेगा? मैं कह रहा हूं फटा है वो आजम खान का और जहांगीर तरीन का है। बिल्कुल ठीक है। क्या वजह क्या है इनके आपस के फटे की? आजम खान को बदला ले रहे हैं, उसके लिए प्रोग्राम करना पड़ेगा आगे चल। आजम खान इमरान खान के करीब होना चाह रहे हैं। असद उमर के साथ मैं बता रहा हूं, वन लाइनर बता दूं सबसे अगर काबिल एतमाद साथी है, मैं कितनी दफा कह चुका हूं कि इमरान खान साहब के सबसे काबिल एतमाद साथी है। ये मैं वो बात कर रहा हूं जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इसलिए है कि वो कई ऐसे इवेंट थे जब इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मेरे अलावा ये इंफॉर्मेशन किसी को अगर देनी है आपने पनामा केस में तो सिर्फ आपने जहांगीर तरीन को देनी है। ठीक है। और उन्होंने रेफर किया कई, उनके अलावा भी बहुत सारे कुर्बो जवार के लोग दावेदार थे। जी आपने अब मामला ये कई दफा मैं कह चुका हूं, इसको लिस्टें हुकूमत ने लिस्टें तैयार कर ली। अब मामला लिस्टें बनाते इसका क्या होगा? इसका कुछ मैंने सवाल किया था, मैंने उसका जवाब नहीं दिया। बाबर साहब जवाब नहीं दिया। अब फोन करें। आज जो एक मैसेज दिया वो बड़ा क्लियर है, 11 एमपी उनको निकाल देगी क्या पीटीआई? वो तो गवर्नमेंट गिर जाएगी, गवर्नमेंट गिर जाएगी। वो तो ये गवर्नमेंट का अगर 11 के ऊपर मुझे अगर शो का वहां पे देंगे ना, अगली मैं खबर आपको दे रहा हूं, अगर ये वो बंदे जो अभी डिस्प्ले हुए हैं, अगर हुकूमत इनको शो का देगी ना, और नुमान लगड़ियाल तो वो है जो काबिल तुम्हारे साथियों में शुमार होते हैं, उस्मान बुजदार साहब के कैबिनेट में भी हैं, और भी इस तरह के बहुत सारे लोग हैं साउथ पंजाब से। मामला ये है कि अगर लिस्टें बनाने पे या उनको शो का देने की बात आएगी ना तो फिर बंदे 12 नहीं होंगे, फिर 24 से भी बढ़ सकते हैं, और वो सामने भी, और वो गवर्नमेंट गिर जाएगी। फिर वही बात, गवर्नमेंट गिरने का जहांगीर तरीन जो बंदा है ना, वो जितने मर्जी उसके ऊपर जुल्म कर ले, मैं आपको बता रहा हूं, मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा। अब जुल्म कह रहे हैं, सुन तो लेना, सब क्या बात कर रहे हैं? मतलब वो जो कह रहे हैं सबसे बड़ा वो ये कह रहे हैं कि मुझे ही सबसे ज्यादा फायदा जहांगीर तरीन साहब ने उठाया, सबसे ज्यादा कह रहे हैं, सबसे ज्यादा एफआईआर भी उनके ऊपर हुई है ना, जो आवाम को। लेकिन उसके बावजूद वो क्या है, वो ये कहें कि वो ब्लैकमेल करेंगे इमरान खान को, पंजाब हुकूमत गिराएंगे, कंधा देंगे किसी को अपना, या मरकज में हुकूमत गिराने के लिए कंधा देंगे, ये किसी सूरत आप 10 पर्चे भी और कर ले नहीं होगा। जहांगीर तरीन आदमी है, जितने मर्जी आप पर्चे कर ले, मैं उधर आता हूं, रिपोर्ट आती है, सबसे ज्यादा फायदा उठाने वालों में जहांगीर तरीन साहब है। उसामा साहब जब बड़ा प्रोफाइल होगा, टैक्स भी वो ज्यादा देता है, फायदा भी देते हैं, टैक्स ज्यादा कितने मिल रहे हैं? 30 मिल रहे हैं। में ऑनेस्ट आदमी है, मैं मानता हूं। जो सर जो जहांगीर तरीन से जो लिस्ट आई थी एफआईए की,
उसमें तो मोहन इस्लाही का नाम भी है, उसमें तो खुसरो मुख्तियार का नाम भी है। आज तक उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चौधरी शुगर मिल उनकी, देखे ना हमजा है। सवाल ये है कि हमजा और जहांगीर तीन के अलावा एक्शन किसके खिलाफ हुआ है? चले हमजा के खिलाफ कहां कोई एक्शन? वो तो नैब की केस के नाम आए हैं सबके, जिन जिनके मैं कह रहा हूं बेल कराई है। उसके बाद मैं ये कह रहा हूं कि जनाब सबके नाम है, खुसरो मुख्तियार, हुमायूं, मुकदमा और चीज के खिलाफ क्या कार्रवाई? रिपोर्ट और मुकदमे में जमीन समान का फर्क होता है। रिपोर्टें तो बहुत सारी बन रही हैं। इनकी बारी कब लगेगी? अच्छा अब मामला ये आप आ जाते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग, एफआईए की हो जाती है उस पर, क्योंकि हमको किसी के वकील नहीं है जहांगीर तरीन के। एफआईए क्या कह रही है जहांगीर तरीन के वाले से, हमें वो भी बताना चाहिए। ये तो हमने सारा पॉलिटिकल, हम केसों को पॉलिटिकल ले जाते हैं, पॉलिटिसाइज कर देते हैं। ये भी बता दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।